मित्रों, आज की कहानी है हिमाचल के जंगलों से। और आज की कहानी से, इस सच्ची घटना से हमें क्या सीख मिलती है, ये तो कहानी के अंत जब कहानी का अंत हो जाएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो आइए आज की कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो, नई कहानी या नई इंसिडेंट, नया जो भी इंसिडेंट है उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके और आप उसे समय से देख और सुन सकें। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की कहानी की तरफ। मित्रों, ये घटना है सन 2016 की और ये हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खतरनाक, भयानक जंगल की घटना है। इस जंगल को हॉन्टेड माना जाता है, यानी एक तरह से ये यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी देखने को मिलती हैं। अर्बन लीजेंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सुना जाता है उनके बारे में आसपास के गांव वाले बातें करते हैं। इस तरह का एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है। राजस्थान में जोधपुर के रहने वाले दिव्या और विशाल, ये दोनों व्लॉगर हैं और इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं जैसे कि किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाना, वहाँ का चित्रण करना, व्याख्यान करना, वहाँ की वीडियो बनाना और फिर उस पर व्यूज़ आते हैं। इनके काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, अच्छा खासा चैनल इनका चल रहा था। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, अच्छा ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें हिमाचल के इस फॉरेस्ट में जाना चाहिए और अगर कुछ हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ नज़र आई और हमारे कैमरे में वो कैद हो पाया तो फिर हमारी ये आने वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर वायरल हो जाएगी, क्योंकि लोग ऐसी ही वीडियो देखना तो पसंद करते हैं। अब हुआ क्या, दोनों ने अपना ट्रिप का एक डेट फिक्स किया और उसके बाद अपना जो ज़रूरी सामान था जैसे कि टेंट और वीडियो यानी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी इन्हें अपना सामान रखना था वो सब रखा, खाने पीने का सामान रखा और गाड़ी लेकर निकल गए हिमाचल की ओर। धीरे धीरे अपने सफ़र पर ये बढ़े जा रहे थे और अंततः ये जब उस फॉरेस्ट के नज़दीक पहुंचे तो एक जगह ऐसी आई जहाँ से आगे फिर इनकी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो इन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल ही जंगल में अंदर निकल पड़े। अंदर पहुंचते पहुंचते जंगल के काफी अंदर ये घने इलाके में पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते पहुंचते इन्हें लगभग शाम के 4 बज चुके थे। अब ये जो विशाल था उसने टेंट लगाने की तैयारी कर ली कि कल से काम शुरू करेंगे, जो भी हमें करना है। आज तो खाना वाना खाएंगे, थोड़ा बोन फायर करेंगे और थोड़ा एंजॉय करके सो जाएंगे। बस यही इनका आज का प्रोग्राम था। तो ये अपना टेंट लगा लेता है विशाल और जो दिव्या होती है वो दूसरे ज़रूरी काम कर लेती है, लकड़ियाँ थोड़ा इधर आसपास से बीन के इकट्ठी कर लेती है बोन फायर के लिए और खाने पीने का सामान देख लेती है क्या शाम के खाने के लिए या रात के खाने के लिए ठीक रहेगा। जब ये रेडी हो चुके होते हैं, अपना लकड़ियों में अग्नि भी प्रज्वलित कर देते हैं, यानी बोन फायर स्टार्ट हो जाता है इनका। तो ये सामने दिव्या की नज़र पड़ती है कि करीब कुछ दूरी पर, हालांकि डिस्टेंट एरिया होता है पर दिखाई देता है, इतना मतलब विजिबल होता है कि एक और टेंट लगा हुआ है। तो दिव्या विशाल से कहती है वो देखो सामने एक टेंट और लगा है, लगता है कोई और भी आया है जो या तो हमारी तरह ब्लॉगर होगा या फिर कैंपिंग करने आया होगा। इसका मतलब तो यह है कि यहाँ आसपास लोग आते ही होंगे कैंपिंग वगैरह के लिए। तो विशाल कहता है कि हाँ, इसमें कौन सी अचरज की बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आजकल लोग कैंपिंग वगैरह करने के लिए आते रहते हैं। तो दिव्या मजाक के मूड में कहती है तो ये हमारा एक तरह से पड़ोसी हुआ, तो चलो आओ पड़ोसी से मिल के आते हैं। तो विशाल कहता है अरे छोड़ो ना, हमें क्यों ज़बरदस्ती किसी से मिलने जाना है, अपना यहाँ बैठो एंजॉय करो। वो अपना बैठे होंगे एंजॉय कर रहे होंगे। तो दिव्या कहती है ठीक है, तो मैं नहीं जाना तो तुम यहीं रहो, मैं देख के आती हूँ सामने। तो विशाल कहता ठीक है वो आओ।
अब दिव्या धीरे धीरे उस टेंट की तरफ जाने लगती है। टॉर्च इसके पास होती है अभी भी, हालांकि पूरी तरह से अंधेरा जंगल में नहीं हुआ था, फिर भी टॉर्च लेके जाती है कि जंगल की बात है, न जाने कब एकदम से डार्क हो जाए। तो सामने ये पहुंचती है, मुश्किल से इसे 4-5 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, पहुंच जाती है। टेंट के बाहर एक लड़का बैठा होता है, एक चौकी सी होती है लकड़ी की, उस पर बैठा होता है। बहुत ही खूबसूरत लड़का, नौजवान, बहुत ही हैंडसम नौजवान जिसे कहते हैं। यानी अगर आप इस धरती, इस दुनिया में अगर आप बोलो तो उससे सुंदर इंसान आपको तो नहीं मिलेगा ढूंढने पर। इतना खूबसूरत कि जो देखे वो देखते ही बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए। दिव्या जैसे ही उस पर नजर डालती है और वो दिव्या की ओर देखता है, दिव्या तो जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है। दिव्या आगे बढ़ती है और उसे हाथ मिलाती है। वो भी दिव्या से हाथ मिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आप यहां कैसे? तो वो कहती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं दिव्या, और बताती है कि मैं, वो देखो सामने एक टेंट है। देखता है, हाँ 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 टेंट तो है, बस वहाँ मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आए हैं, बस कुछ काम है, वीडियो शूट करेंगे और फिर चले जाएंगे, कल या परसों हम निकल जाएंगे। वो कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आइए बैठिए। एक चौकी और खिसका के आगे देता है तो वो दिव्या वहां पर बैठ जाती है। धन्यवाद करते हुए दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब ये जो लड़का था, नौजवान था, इसका हेलो फिनोमिनन ऐसा था, यानी कि जो कहते हैं ना प्रभामंडल, वो इतना इतना तेज था इसके अंदर कि वो दिव्या को बिल्कुल अपनी ओर खींचे जा रहा था। और दिव्या अपने आप में नहीं थी, बस दिव्या को ये लग रहा था कि ये जैसे मेरे ही लिए बना है, ये व्यक्ति, ये इंसान ऐसा है कि अगर जिंदगी भर भी इसके पास बैठी रहूं तो भी वो टाइम कम ही पड़ जाएगा उसके लिए, यानी दिव्या के लिए। इधर विशाल वेट कर रहा होता है, अब आएगी तब आएगी। दूर से देख तो रहा होता है, हाँ दोनों बैठे हुए हैं। बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो विशाल को लगा कि अब चलना चाहिए, दिव्या को बुला के लाता हूं वापस। तो ये जाता है, विशाल धीरे धीरे जाता है, ये भी 4-5 मिनट में पहुंच जाता है वहां पर, और वहां जाकर आवाज देता है, दिव्या दिव्या। लेकिन दिव्या इसकी तरफ देख ही नहीं रही है। दिव्या सिर्फ उस नौजवान से, उस नवयुवक से बातें कर रही है। और वो जो नौजवान है उसने बस एक बार विशाल को देखा, ऐसे देखा, ऐसी नजरों से देखा जैसे कि बिल्कुल घूर रहा हो, वो भी खतरनाक निगाहों से घूर रहा हो। विशाल एक बार को तो डर गया, लेकिन उसके बाद उसने फिर से दिव्या को आवाज दी, दिव्या दिव्या। और वो पास में गया, बिल्कुल दिव्या के कंधा पकड़ के झकझोर दिया, हिला दिया। तब जाके दिव्या की जो नजरें हैं उस नौजवान से हटी और उसने विशाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, विशाल ये देखो, इनसे मिलो, इनका नाम है अजमल। विशाल ने ग्रीट किया और उसके बाद दिव्या से बोला कि दिव्या चलो, अब टाइम हो गया काफी, चलो हम वापस कैंप में चलते हैं। तो दिव्या बोली, देखो अभी तो वक्त ही कितना हुआ है, अभी तो मैं आई हूँ और इनसे बात करना मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो विशाल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें चलना ही है मेरे साथ। दिव्या बोली, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बस इतना बोलना था कि जो सामने जो लड़का था, जो नौजवान था, वो विशाल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा है, चले जाओ। अब विशाल कहता है, तुम कौन हो भाई, खामखा, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ तुमसे मिलने बात करने क्या आ गई, तुम तो मुझे ही भगा रहे हो। तो वो जो नौजवान होता है वो कहता है, चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। चाहो तो
एक बार और आजमा के, एक बार और कोशिश करके देख लो। अब विशाल के मन में थोड़ा डर बैठ गया था, तो विशाल दिव्या को बोलता है, दिव्या तुम्हें चलना होगा, चलो मेरे साथ। हाथ खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, तो दिव्या हाथ झटक देती है, कहती है कि मुझे यहाँ बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। बोल दिया सो बोल दिया, अब जाओ। अब विशाल को कुछ तो ऐसा लग रहा था कि अभी तक ये ठीक थी, अभी इसमें क्या हो गया है इतनी थोड़ी देर में कि ये अब मेरी बात भी नहीं सुन रही, मेरी आवाज तक इसने शुरू शुरू में नहीं सुनी थी। तभी ये जो देखता है सामने, उसको देखकर इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये देखता है कि वो नौजवान जो है वो एक भयानक जिन्न में तब्दील हो गया है, जिसके मुंह में सैकड़ों दांत, आंखों में अंगारे और उन आंखों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आवाज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब ये देखो, एक साथ हो रहा है, दिव्या को दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत नौजवान, और अब तक इसको भी दिख रहा था, लेकिन अब इसको क्या दिख रहा है? खतरनाक जिन्न। और वो जिन्न कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जिससे लेना देना था वो मेरे साथ है, और वो मेरे साथ ही जाएगी। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसको काटो तो खून नहीं, बिल्कुल सर्द पड़ चुका होता है। और उस अनजानी शक्ति ही कहा जाएगा कि ये दो चेहरे देखकर, यानी दिव्या सेम टू सेम वहीं पर देख रही है कि एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है, बातें कर रहा है इससे प्यार भरी, और वहीं विशाल को दिख रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक एक जिन्न है। विशाल दिव्या को समझाता है, बोलता है, चिल्लाता है, लेकिन पता नहीं दिव्या को क्या हो जाता है कि वो विशाल की एक भी बात, यानी विशाल की आवाज ही उस तक नहीं पहुंच रही थी। उस तक अगर कोई आवाज पहुंच रही थी तो बस वो उस जिन्न की, उस नौजवान की। विशाल वहां से भागता है, वो समझ जाता है सारी स्थिति कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो भागता है और अपने टेंट में जाकर छुप जाता है। दूर से बीच बीच में निगाह डाल डाल कर देखता रहता है कि वो दोनों बातें कर रही है, और अचानक से एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों ही टेंट के अंदर चले जाते हैं। अब विशाल समझ जाता है कि दोनों टेंट के अंदर गए हैं, तो वेट करता है, थोड़ा वेट करता है। इसके बाद करीब 15 से 20 मिनट के बाद इससे रहा नहीं जाता, तो ये सीधे फिर उसी नौजवान के टेंट की तरफ जाता है। टेंट के अंदर आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही होती। और जब टेंट को ये खोलता है तो देखता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। अब इसका सर चकराने लगता है। इसकी बुद्धि ने, ये मान लो, काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल इसकी बुद्धि जाम हो गई थी। ये वहां से दौड़ता है, गिरता पड़ता अपने टेंट पे आता है, और टेंट में आकर घुस जाता है, चुपचाप पड़ा रहता है। सुबह होने का वेट करता है, और सुबह होते ही ये देखता है, सामने निकल कर जब देखता है तो ना कोई टेंट था वहाँ पर, ना कोई था, कुछ नहीं था। यह अपना टेंट उठाता है और वहाँ से जितनी तेजी से हो सकता था उस जंगल से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देता है। तेज कदमों से चलता चलता अपनी गाड़ी तक जाता है, और गाड़ी से चलने के बाद ये अपने दिमाग में इसके कई सारे प्रश्न चल रहे होते हैं कि रात में क्या हुआ और क्या हुआ होगा दिव्या के साथ। इन सवालों ने इसे परेशान कर रखा था, तनाव में ला रखा था। ये यही सब सोचता सोचता पास के पुलिस स्टेशन में जाता है, और वहाँ जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले भी इसके साथ जो बताई हुई जगह थी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिव्या का कोई भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिली? यही सीख मिली कि ऐसी जगहें जिनके बारे में हमने सुना हो कि ये हॉन्टेड हैं, भूतिया हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, सोल्स यहाँ पर रहती हैं, तो ऐसी जगह पर जाना खतरनाक हो सकता है, और इतना खतरनाक कि आप अपने साथी को हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हैं, जैसे कि विशाल ने दिव्या को खो दिया। तो मित्रों, ये सच्ची घटना जो कि हिमाचल के जंगलों से थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। घटना अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें।
वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूँ अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।